नमस्कार, जय जोहार। मैं कोमल साहू स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञानदा आईएएस एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में, जहां पर आज हम देखने वाले हैं हमारा एक जिला जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सुकमा। इससे पहले भी हमने 4 और जिलों को क्या किया था, अध्ययन किया था, जिसमें पहला हमारे लिए एक जिला कौन सा था जी, कांकेर। कांकेर के बाद हमने क्या देखा था, कोंडागांव। कोंडागांव के बाद हमने क्या देखा था, बस्तर। अब उस बस्तर में हम लोग पढ़े थे दरभा घाटी। उस दरभा घाटी को क्रॉस करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, झीरम घाटी। मतलब झीरम घाटी आपके लिए कहाँ आएगा, सुकमा में। तो चलिए बिना किसी देर के प्रारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं इस वीडियो का, जिसे हम बोल रहे हैं क्या, जिला सुकमा। तो जिला सुकमा के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो आप ऐसा रेंडम एक क्या करेंगे, रफ एक डायग्राम बनाएंगे जी, ऐसा। अब ये लास्ट में ये याद रखना है, इसको ऐसे चिपकाना है। मतलब इस साइड आपके लिए क्या रहेगा, दंतेवाड़ा रहेगा। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, एक मानचित्र बनाते थे। उसके बाद हम क्या करते थे, इसी में हम इसमें करते थे क्या कि नेशनल हाईवे देखते थे। तो चलिए भाई चलते हैं हमारे नेशनल हाईवे के लिए। तो हम नेशनल हाईवे NH30 पढ़े थे क्या, सबसे पहले कांकेर में पढ़े थे ना। तो आपको याद रखना, कांकेर में अपन पढ़े थे NH30। वही NH30 कांकेर से कहाँ आया था, कोंडागांव। कोंडागांव से कहाँ आया था, बस्तर। अब वही बस्तर से कहाँ रहा है आपके लिए, सुकमा। तो आपको याद रखना है ये नेशनल हाईवे है आपके लिए NH30। तो आपको याद रखना है नेशनल हाईवे। क्लियर जी। अब आपको याद रखना है जिला हमारे लिए कौन सा है, सुकमा। तो हम लोग बोल रहे हैं ये हमारे लिए एक जिला, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सुकमा। तो सबसे पहले हम लोग इसका गठन देख लेते हैं, जैसे हम इससे पहले भी देखते आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसका गठन हुआ है कब, आपका 2012। तो आपको याद रखना 2012 में इसका क्या हुआ है जी, गठन हुआ है। याद रखना है इसमें विकास खंड हम पढ़ते हैं ना, विकास खंड जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ब्लॉक। इसमें कितने ब्लॉक हैं ये देखना है। तो हमारे लिए क्या है, सुकमा। सुकमा 3 वर्ड का है। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कितने ब्लॉक है, 3। क्लियर। इसके बाद हम क्या देखते थे, तहसील। तो हमको देखना है तहसील। तो याद रखना है विकासखंड 3 है, तहसील भी यहाँ 3 था, अभी एक नया बन गया। तो आपको याद रखना है यहाँ तहसीलों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई है, 4। क्लियर जी। आपको पूछेगा क्या कि इसका कोई पड़ोसी जिला है क्या। तो आपको याद रखना है इसका पड़ोसी जिला कौन है करके। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप बस्तर संभाग का पूरा एक डायग्राम बना लो। सबसे अच्छा ये ऐसे बनता है ना जी, ये ऐसा। हम लोग एक्चुअल में पढ़ रहे हैं अभी क्या, सुकमा। तो सबसे पहले हमारे लिए क्या पढ़ रहा है, इधर तो एक पढ़ रहा है कौन सा, दंतेवाड़ा। दूसरा कौन सा पढ़ रहा है, बीजापुर। और तीसरा कौन सा पढ़ रहा है हमारे लिए, बस्तर। तो आपको याद रखना है हमारे 3 पड़ोसी क्या है जी, जिले हैं। पहला आपको लिख लेना है दंतेवाड़ा, इसी में हमको लिख लेना है क्या, बीजापुर। और इसी में लिख लेना है हमको क्या, बस्तर। तो हमको याद रखना है यहाँ से हमारे कितने, 3 पड़ोसी जिले हैं। हमको याद रखना, मान लो पूछेगा हमारा कोई पड़ोसी राज्य है क्या। तो पड़ोसी राज्य आप पढ़े थे कि सुकमा और बलरामपुर छत्तीसगढ़ के ऐसे 2 जिले हैं जिनका हमारे 3 पड़ोसी राज्यों के साथ क्या बनाता है, सीमा। तो आपको याद रखना है कि वो कौन कौन है। सबसे पहले अपन इससे नीचे देखते थे क्या, इधर आंध्र प्रदेश पड़ता था क्या। तो आपको याद रखना पहले तो आंध्र प्रदेश। इधर याद रखना है हमको कौन सा, तेलंगाना। और इधर याद रखना है हमारे लिए कौन सा, उड़ीसा। तो यह छत्तीसगढ़ के 3 पड़ोसी राज्यों के साथ अपना क्या बनाता है, सीमा। हमको याद रखना एक 3 आप लिख लेंगे यहाँ। सबसे पहले आप लिखेंगे आंध्र प्रदेश, दूसरा याद रखना तेलंगाना, और तीसरा याद रखना हमको क्या, उड़ीसा। क्लियर जी। आगे चले क्या, अब देखिए याद रखना हमको विकासखंड। तो कौन कौन सा विकासखंड आता है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 3 जो विकासखंड आता है, तीनों इसी नेशनल हाईवे NH30 में पड़ता है। क्लियर जी। हाँ। तो आपको याद रखना पहला कौन सा विकासखंड, इसी का हम लोग क्या बोल रहे हैं, छिंदगढ़। तो आपको याद रखना है छिंदगढ़। तो आपको याद रखना है छिंदगढ़। उसके बाद दूसरा याद रखना है एक जिला मुख्यालय जो इस जिले के नाम पे है। नाम क्या है इसका, सुकमा। तो आपको याद रखना है जी सुकमा। और तीसरा हमको याद रखना है एक तहसील, ये वाला जो तहसील है, या फिर मैं इसको यहाँ बना देता हूँ एकदम। तो लास्ट को हम लोग छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, कोंटा। तो आपको याद रखना कोंटा एक तहसील, एक विकास खंड आपके लिए पड़ेगा कहाँ, सुकमा जिला। तो सबसे पहले याद रखना छिंदगढ़, दूसरा याद रखना है आपको सुकमा, तीसरा याद रखना है आपके लिए कौन सा, कोंटा। क्लियर जी। अब चलते हैं आगे कि हमको इसमें और क्या क्या
पड़ेगा करके। क्लियर जी? तो आपको याद रखना है सबसे पहले इसी में। क्लियर? ये मेरे लिए घाटी है। जैसे आप कहाँ जाओगे, कोंडा गांव जाओगे, केशकाल घाटी मिलता था। इससे पहले बस्तर पढ़े थे तो बस्तर में हम एक घाटी पढ़े थे। उस घाटी का हमारे लिए नाम क्या था जी? वो था हमारे लिए दरभा घाटी। उसके बाद याद रखना हमको झीरम घाटी। तो झीरम घाटी किसका पार्ट है? झीरम घाटी। तो आपको याद रखना है झीरम घाटी, दरभा घाटी हम सुने हैं ना। 25 मई 2000 आपका कौन सा 13 वाला, हाँ वो कांड है। आपको जितने आपके छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जो कांग्रेस नेता है इसी में शहीद माने जाते हैं। तो आपको याद रखना है एक जगह कौन सा? झीरम घाटी, और दूसरा याद रखना है क्या? दरभा घाटी। दरभा घाटी हम पढ़ चुके हैं इससे पहले किसमें? बस्तर जिले में। अब हमको देखना है क्या? झीरम घाटी। झीरम घाटी आपके लिए कहाँ आता है? सुकमा जिले में। आपको याद रखना है छिंदगढ़। अब यहीं से अपन फैक्ट याद करने की कोशिश करते हैं। क्या हमको कुछ फैक्ट याद आ रहे हैं क्या? इससे पहले अपन एक काम करते हैं क्या जी? नहीं, इसमें नहीं लगेगा, ये बहुत छोटा सा है, मैं कॉपी कर लूँगा क्या? ऐसा सोच रहा था। आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इससे पहले अपन किस में किए थे? बस्तर में किए थे ना, कि जितना अपन क्या पढ़े थे जी, विकासखंड या तहसील पढ़े थे, उसी का हम लोग कॉपी कर लिए थे। जब बार बार लिखते थे तो एक जगह आपके लिए गोदा आदि कम होता था ना, तो अपन चलते छिंदगढ़। तो आपको छिंदगढ़ को याद रखना है। छिंद, जैसे मैं बोलूँ छिंद, छिंद से बाहरी बनता है क्या? बाहरी बनता है ना जी, झाड़ू बोलते हैं जिसको हम लोग, तो बाहरी याद रखना है। ठीक है, तो यहीं से याद रखना छिंदगढ़ एकमात्र विकास खंड है। टोटल हमारे पास 146 विकास खंड है, जिसमें एक विकास खंड है हमारे लिए छिंदगढ़। ये छिंदगढ़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको प्रश्न आता है कि छत्तीसगढ़ में या राज्य में गोबर बोहरानी, आपको याद रखना है जी, राज्य में गोबर बोहरानी जो आपके लिए क्या है? एक जनजाति पर्व है, एक लोक पर्व है। वो कहाँ मनाया जाता है? आपको याद रखना, राज्य में कुल 146 विकास खंड है, उसमें एक जगह है कौन सा? छिंदगढ़। इसी छिंदगढ़ में मनाया जाता है क्या? गोबर बोहरानी पर्व। अगर मैं आपको बताऊं कि ये गोबर बोहरानी पर्व क्या है, थोड़ा सा डिस्कशन हो जाना चाहिए। 146 है, लास्ट में क्या पड़ रहा है जी? 10। तो आपको याद रखना 10 दिनों का एक पर्व है। मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, आप कहानी सुनिएगा। जब आपको कल्चर बताऊंगा, वो कल्चर में जब गोबर बोहरानी पर्व बताऊंगा, आपको हर एक चीज एज इट इज याद आना चाहिए। क्लियर? तो आपको याद रखना गोबर बोहरानी पर्व ये क्या होता है? 10 दिनों का एक पर्व होता है। जैसे हम लोग नवरात्रि बनाते हैं ना, कौन सा वाला नवरात्रि? जिसमें दुर्गा जी को स्थापित करते हैं। तो जैसे हम लोग दुर्गा माता स्थापित करते हैं ना, वैसे ये जो जनजातियां हैं वो एक माता का, एक शिकार देवी का क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। उसके बाद शस्त्र पूजन करते हैं। जो भी उनके पास हथियार होता है, जो औजार होते हैं, उनका पूजा करेंगे। और तत्पश्चात जैसे पहले दिन हम लोग माता जी को क्या करते हैं जी? विराजमान करते हैं। वैसे इन लोग भी उसका क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। तत्पश्चात इन लोग किसके लिए चले जाते हैं? शिकार के। जैसे जब इन लोग शिकार के लिए जाएंगे, 9 दिन तक पूरा शिकार करते हैं। और क्या करते हैं? जब शिकार करके आएंगे ना, तो गांव का जो गुड़ी होता है, जो मेन चौक होता है, उसको बोलते हैं गुड़ी। तो उसी गुड़ी में क्या करते हैं? इन लोग गड्ढा कर देते हैं। और जब शिकार करके घर जाएंगे, वापिस तो नहाएंगे धोएंगे, और अपने घर से सब गोबर लेके आते हैं, उसी गड्ढे में डालते हैं। 9 दिन तक डालेंगे, और 10वें दिन उसी जो गड्ढे में गोबर डाले रहेंगे उसी में पानी डालते हैं, और उसी से फिर होली खेलते हैं। एकदम अनोखा, एकदम अद्भुत, एकदम विचित्र, एकदम दुर्लभ आपके लिए क्या है? होली। जैसे आप एक पिक्चर देखे होंगे, जिंदगी ना मिलोगी दोबारा। तो जिंदगी ना मिलोगी दोबारा में देखोगे तो उसमें टमाटर की होली खोलते हैं। तो इन लोग किससे खेल रहे हैं? गोबर से। तो आपको याद रखना, इसीलिए इसका नाम क्या है? गोबर बोहरानी। तो आपको याद रखना 10वें दिन उसी गोबर से इन लोग होली खेलते हैं। और जितना, अब देखो भाई, पूरा पूरा तो खत्म नहीं होगा ना, तो जितना इनके पास गोबर बचता है, उस गोबर को इन लोग क्या करते हैं? अपने खेतों में जाके डालते हैं। तो जैविक कृषि बोलते हैं ना आपको, तो वो जैविक कृषि हो जाता है इनके लिए। कौन सा? तो याद रखना एक पर्व जिसे हम क्या बोल रहे हैं? गोबर बोहरानी। जब मैं संस्कृति वाला पार्ट पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा बताऊंगा। क्लियर जी? इतना अभी सफिशिएंट है आपके जानने के लिए। क्लियर? चलते हैं हम लोग सुकमा के लिए। किसके लिए चलते हैं? सुकमा। सबसे पहले तो आपको याद रखना है जी, सुकमा आपके लिए क्या है? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, मतलब जिला मुख्यालय। क्लियर जी? दूसरा आपको याद रखना, यही सुकमा, इसी में है राज्य का पहला साइंस पार्क। तो आपको याद रखना, राज्य का पहला साइंस पार्क है भाई यहीं पे। अब स्थापित हो चुका है, स्थापित
प्रस्तावित नहीं है, मतलब ये बन चुका है। तो आपको याद रखना राज्य का पहला साइंस पार्क आपके लिए कहाँ है, तो राज्य का पहला साइंस पार्क आपके लिए कहाँ है जी, सुकमा। क्लियर जी। अब इसी सुकमा के पास यहीं पे आपको याद रखना है रामाराम। तो आपको याद रख लेना सुकमा, सुकमा के पास आपको एक जगह मिलेगा कौन सा, रामाराम। ये रामाराम याद रखना है, ये आपका जो रामगमन पथ बन रहा है जी, रामगमन पथ, ये जो आपके लिए रामगमन पथ बन रहा है, रामगमन पथ में टोटल छत्तीसगढ़ में 75 जगहों का चिन्हांकन किया गया। उसमें प्रथम चरण में 9 आपके स्थल हैं, उस 9 स्थलों में सबसे आखिरी 9वां स्थल आपके लिए कौन सा, रामाराम। आपको पर्यटन में पूछ सकता है कि जो आपका रामायण कालीन या फिर आपका रामगमन पथ में जो रामाराम स्थल है वो कहाँ से, आपको याद रखना रामाराम आपके लिए कहाँ पड़ता है, सुकमा में। अभी यहीं पे मुख्यमंत्री जी घूमने गए थे तो आपको एक नए महादेव मिले हैं, तो उस महादेव को नाम याद रखना क्या, राम या श्री राम महादेव। तो आपको याद रखना श्री राम महादेव या श्री राम लिंगेश्वर महादेव। तो ये आपको जो पर्यटन का क्षेत्र होता है, जब आपके यहाँ कोई बड़ा कोई सेलिब्रिटी, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या कोई भी व्यक्तित्व जो थोड़ा प्रसिद्ध हो, अगर किसी स्थल पे जाते हैं और जब वो न्यूज में आता है तब क्या होता है, पर्यटन का आपके लिए एक प्रश्न बनता है। तो श्री राम महादेव या श्री राम लिंगेश्वर महादेव या इसी बोलेंगे रामलिंगेश्वर महादेव आपके लिए मंदिर कहाँ पड़ता है, आपको बताना है एक जगह जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सुकमा। क्लियर जी। आपको याद रखना है कोंटा, कोंटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि एक एमएलए सीट है, एक विधायक का सीट है भाई। तो आपके लिए एक विधायक याद रखना है। और हम पढ़ चुके हैं कि छत्तीसगढ़ में हमको 11 लोकसभा सांसद का क्या करना है, नाम याद रखना है, उनका संसदीय सीट याद रखना है। तो हम 2 लोकसभा सांसद तो पढ़ चुके हैं, पहला कांकेर में और दूसरा आपको कहाँ, बस्तर में। अब हमको देखना है 13 जन जो आपके कैबिनेट मंत्री हैं, वो 13 कैबिनेट मंत्री का विधानसभा सीट कौन कौन सा आपको पूछता है। आपको और एक चीज पूछता है क्या कि छत्तीसगढ़ में कितना महिला विधायक सीट है। आपको आप देखे होंगे पिछले 3-4 साल का पीएससी आपको सही जोड़ी बनाओ के रूप में देता है। तो आपको क्या करना है जी, प्रशासन को, आपको शिक्षा को, हर एक चीज को आप सेपरेट सेपरेट पढ़ोगे, खनिज को आप सेपरेट पढ़ोगे, आप यहाँ पे जो क्या मिलेगा, प्राकृतिक संसाधन मिलेगा, सबको आप सेपरेट सेपरेट पढ़ोगे। लेकिन उससे पहले आपको सब चीजों को एक जगह पढ़ना है। क्लियर। तो आपको याद रखना है यहाँ से हमारे पास विधायक कौन है, कवासी लखमा साहब। तो आपको याद रखना है क्या, कवासी लखमा। ठीक है जी। तो कवासी लखमा याद रखना है आपके लिए कहाँ पे, कोंटा, एक विधानसभा सीट से। क्लियर जी। आपको याद रखना ये जो तीनों जगह है, पहला आपके लिए कौन सा, छिंदगढ़, दूसरा सुकमा और तीसरा आपके लिए कौन सा है, कोंटा। ये तीनों के तीनों विकास खंड है और ये तीनों के तीनों तहसील भी है। आपको अगर चौथा तहसील याद रखना है तो चौथा तहसील हम लोग याद रखेंगे कौन सा, गादीरास। लेकिन गादीरास केवल तहसील है, विकास खंड नहीं। आपके लिए छिंदगढ़, सुकमा और जो कोंटा है, आपके तीनों क्या है, विकास खंड है और विकास खंड के साथ तहसील है। आपको याद रखना गादीरास, गादीरास आपके लिए विकास खंड या आपके लिए ब्लॉक नहीं है। क्लियर जी। आपको इतना चीज याद रखना है। आपको 3-4 एकदम फेमस आपको क्या खनिज क्षेत्र पूछा जाता है, वो खनिज क्षेत्रों का आपको नाम याद रखना है। क्लियर जी। तो मैं ये जो खनिज क्षेत्र है यहीं लिख दे रहा हूँ। क्लियर। सबसे पहले तो आपको चलना है यहाँ, सबसे पहले आप समझिए जैसे एक लड़का है जिसका नाम क्या है, गोविंद। क्लियर जी, गोविंद। और गोविंद क्या है, पाल। तो आपको याद रखना गोविंद पाल आपके लिए एक जगह है, वो क्या चीज है बाद में बताऊंगा, पहले आपको याद रखना है क्या, गोविंद पाल। क्लियर जी। अब ये जो गोविंद है इसके सर में दर्द दे रहा है, तब सर को क्या बोलते हैं, मुंडी बोलते हैं ना, मुंड। तो आपको याद रखना है एक जगह कौन सा, मुंडपाल। ठीक है। और जब मुंड, सर आपका जब दर्द देगा, दर्द को क्या बोलते हैं जी, सर दर्द होता है, टेंशन बोलते हैं क्या, और उसी टेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, चिंता। तो आपको याद रखना है एक जगह, अगला कौन सा, चिंतल नार। तो आपको याद रखना है चिंतल नार, एक ही वर्ड है भाई। ठीक है। तो आपको याद रखना है गोविंद पाल, आपको याद रखना है मुंडपाल, आपको याद रखना है क्या, चिंतल नार। आपको याद रखना है चौथा एक जगह जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कोंटा। आप समझो ये चारों का इंपॉर्टेंस, ये चारों मेरे लिए क्या चीज है। क्लियर जी। ये जो मेरे लिए एरिया है, ये पूरा, ये जो मेरा पूरा एरिया है, ये है मेरे लिए कौन सा,
एक खनिज का एरिया है, इसी खनिज को मैं क्या बोल रहा हूँ, टिन। तो आपको याद रखना है टिन, ये टिन अयस्क का क्षेत्र है। अब टिन अयस्क के बारे में आपको एक और चीज बता देता हूँ। आप पूरे भारत देश में देखोगे तो पूरे भारत देश में अगर आपके पास टिन का प्रोडक्शन होता है, टिन का अगर उत्पादन होता है, तो छत्तीसगढ़ एकमात्र या इकलौता राज्य है जो टिन का प्रोडक्शन करता है। मतलब ये भी बोल सकता हूँ टिन के उत्पादन में या टिन के प्रोडक्शन में हम पहले नंबर पे हैं। क्लियर जी। या ये भी बोल सकता हूँ कि पूरे देश में एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़ जो टिन का क्या करता है, उत्पादन। ये दोनों प्रश्न के रूप में आपको पूछा गया। तो याद रखना, देश में एकमात्र आपके लिए क्या है जी, टिन उत्पादक है। ठीक है, छत्तीसगढ़। उसमें छत्तीसगढ़ में आप 4 जगह देख डाले, पहले गोविंदपाल, दूसरा मूनपाल, तीसरा चिंतलनार और चौथा कौन सा, कोंटा। क्लियर। आगे बढ़े क्या, अब हम लोग को देखना है नदियाँ। ठीक है जी। अब इधर से जब हम नदी देखे थे तो कांगेर घाटी में एक नदी क्या होता था, प्रवेश करता था। कहाँ से जी, आपका उड़ीसा से करता था ना। उस नदी का क्या नाम था, सबरी या कोलाब। अब वो सबरी या कोलाब जो उड़ीसा से कहाँ प्रवेश करता था आपके लिए, बस्तर। अब वो बस्तर से नीचे आएगा, झीरम घाटी को क्रॉस करते करते ये ऐसा, उसके बाद एक कोंटा के बाजू से होके चले जाएगा। क्लियर। तो आपको याद रखना एक नदी, इसी नदी को मैं क्या बोल रहा हूँ जी, तो आपको इस नदी का नाम याद रखना है कौन सा, सबरी, या इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, कोलाब। तो आपको याद रखना है सबरी, या तो आपको याद रखना है क्या, कोलाब। ये दोनों नदी, इस नदी पे आपके लिए 2 फेमस जलप्रपात बनते हैं। और दोनों जलप्रपात आपको पेपर में कम से कम 10 बार पूछा गया है, एकदम मोस्ट IMP है। आपको याद रखना है क्या, सबसे पहले रानी दरहा। तो आपको याद रखना रानी दरहा। क्लियर जी, रानी दरहा। दूसरा याद रखना है कि आपको गुप्तेश्वर। अब देखिए इसमें 6 प्रकार के प्रश्न बनेंगे, 4 से 6 प्रकार। सबसे पहले तो ये पूछेगा कि रानी दरहा गुप्तेश्वर जलप्रपात आपको छत्तीसगढ़ के किस जिले पे बनता है। क्लियर। आपको याद रखना है सुकमा जी। दूसरा आपको पूछेगा किस नदी पर निर्मित होता है, तो आपको याद रखना है कौन सा, सबरी या कोलाब पे। क्लियर जी, क्लियर। तो आपको याद रखना है 3 प्रश्न यहाँ से, गुप्तेश्वर आपको याद रखना है, रानी दरहा आपको याद रखना है एक नदी जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सबरी या कोलाब। आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट में यही से ये लिखा है आपके लिए रानी दरहा, और एक है आपके लिए कौन सा, रानी दहरा। रानी दहरा लिखा है, ये दरहा लिखा है। मैं जानबूझ के बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ। आपको याद रखना ये जो रानी दहरा है ये आपको कहाँ पड़ता है, ये आपको पड़ेगा जब आप कबीरधाम घूमने जाओगे। तो जब भोरमदेव जाते हो, भोरमदेव जाओगे तो आपको एक जलप्रपात दिखता है, वही जलप्रपात आपके लिए क्या कहलाता है जी, रानी दहरा। तो आपको याद रखना रानी दहरा आपको लिए कहाँ पड़ता है, कबीरधाम में। आपको याद रखना रानी दरहा ये आपके लिए कहाँ पड़ता है, सुकमा में। क्लियर जी। तो आपको याद रखना है रानी दरहा, आपको याद रखना है गुप्तेश्वर, आपको याद रखना है एक नदी जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सबरी या कोलाब। क्लियर। अब इसकी एक सहायक नदी है, ये जो आपका सुकमा है, सुकमा से एक नदी का उद्गम होता है। तो आपको एक दूसरी सहायक नदी का नाम याद रखना है, किसका, सबरी की एक सहायक नदी है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मलगेर। तो आपको एक नदी का नाम याद रखना है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, मलगेर। इस मलगेर में ना अपने नाम पे एक जलप्रपात बनता है, तो इस जलप्रपात का नाम याद रखना है। इस जलप्रपात का नाम है क्या, मलगेर। मलगेर आपको याद रखना है इंदुल। तो आपको याद रखना है क्या, मलगेर। ठीक है जी, सॉरी फिर से बना रहा हूं आपके लिए मैं। तो आपको याद रखना है ये। क्लियर। क्या गलत लिखा गया था मेरे से इसलिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है मलगेर, आपको याद रखना है क्या, इंदुल। तो आपको याद रखना है मलगेर, इंदुल। क्लियर जी। ये था आपके लिए कौन सा, एक जिला जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सुकमा जिला। सुकमा जिला में आपको चीजें पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा, कल उस जिले का नाम है हमारे लिए कौन सा, दंतेवाड़ा जिला। दंतेवाड़ा जिला है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप उसको एकदम ध्यान से एकदम सोच समझ के पढ़िएगा, वहां से आपके लिए बहुत सारे प्रश्न आते हैं। क्लियर जी। तो आप निरंतर ज्ञानदा IAS एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।